आज हम एक्सप्लेन करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 को। तो चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है आनंद से, जो केजीएफ में चैप्टर 1 की सारी स्टोरी सुना रहा होता है। और दोस्तों, यहाँ आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंदर आता है। और अब क्योंकि ये कहानी आधी हुई है और हर कोई सारी कहानी जानना चाहता है, तो जर्नलिस्ट के कहने पर आनंद आगे कहानी बताने के लिए शुरू करते हैं। और आनंद अपने ऑफिस में जाकर कहानी ढूंढना स्टार्ट करते हैं और आखिर उनको कहानी मिल जाती है और वो फ्लैशबैक में कहानी सुनाना शुरू करते हैं। जहाँ रॉकी गोरिल्ला के मारने के बाद सभी लोग रॉकी की सपोर्ट में आ जाते हैं। और वो सभी लोग जो नॉर्मली केजीएफ में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग गोरिल्ला के आदमियों से लड़ाई करते हैं। और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। और जब बाद में गोरिल्ला के सारे पार्टनर आते हैं, तो उन्हें लगता है कि विराट यहाँ राज अभिषेक कर रहा होगा। और अब रॉकी उन्हें आके बताता है कि उसने विराट को पहले ही मार दिया है। और अब केजीएफ का न्यू ऑनर रॉकी है। यहाँ पर एंड्रयू और राजेंद्र देसाई के साथ कमाल भी होता है और वो बहुत ज़्यादा हाइपर और उछल रहा होता है। तो रॉकी उसे उसी वक्त शूट कर देता है और उसके बाद सारे वहीं खामोश हो जाते हैं। और दिखाया जाता है कि रॉकी यहाँ रीना को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आता है, जो काफ़ी गलत होता है। और अब यहाँ वो रीना को अपने साथ ही रखेगा और कोई भी किसी के खिलाफ नहीं जाएगा। और रीना का बाप भी कुछ नहीं कर पाता और ख़ुद रीना जिसे गुस्सा आ रहा होता है, वो भी खामोश हो जाती है। और दिखाया जाता है केजीएफ के लोगों की ज़िंदगी पहले से काफ़ी सारी बेहतर हो चुकी होती है और उन्हें अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं। और उन लोगों के लिए घर भी बनाए जा रहे होते हैं और सारे लोग रॉकी के इस बर्ताव पर रॉकी को अपना देवता मानते हैं। और अगले सीन में रॉकी वनराम के पास जाता है, जहाँ पर वनराम पहले गोरिल्ला का बहुत खास वाला राइट हैंड होता है और यहाँ वनराम को बांध कर रखा गया होता है। रॉकी कहता है वज़ीर को नहीं मार सकता, वरना चीज़ों को कौन चलाएगा। मतलब यहाँ रॉकी वनराम के साथ काम करने का कहता है, लेकिन वनराम मना कर देता है। तो रॉकी अपने बंधु के पास जाता है, जिनको शूटिंग बिल्कुल नहीं आती। तो रॉकी वहाँ वनराम को बुलाता है और यहाँ वनराम बहुत ही अच्छा निशाना लगा लेता है। और उसके बाद वनराम रॉकी की पेशकश को कबूल कर लेता है और ये बोलता है कि सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा बढ़ाना होगा और वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। और दिखाया जाता है कि पार्ट 1 में जब रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था, तब उसने कुछ और भी नोटिस किया था। और अब उससे पता चलता है कि यहाँ पूरे केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं है, बल्कि पूरी 9 माइंस हैं और 9 माइंस को कभी नहीं खोला गया और सिर्फ एक ही माइन से काम चलाते रहे, क्योंकि सूर्यवंदन नहीं चाहता था कि किसी को 9 माइंस के बारे में पता चले। ऐसा पता चलने पर केजीएफ पर और भी खतरा बढ़ सकता है और ये यहाँ सारी बातें पार्टनर को पता चलती हैं, तो वो और भी ज़्यादा शॉक होते हैं। और यहाँ रॉकी की इज़्ज़त और भी बढ़ जाती है और वो यहाँ किसी को भी नहीं मारता और सबको पहले की तरह बिजनेस करने का कहता है। और रॉकी को पता होता है कि वो सबको मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा। पर अब ये जो 8 नई माइंस का पता चला था, वहाँ कोई भी वर्कर नहीं जा रहा था। सारे उसमें जाने से डर रहे थे। और फिर रॉकी खुद आता है और माइन के अंदर जाता है और माइंस के अंदर खुद ही काम करना शुरू कर देता है। ये देख के बाकी सबको मोटिवेशन मिलता है और बाकी लोग भी माइन के अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू, ये दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कैसे भी करके रॉकी को रोक दें। और रॉकी को रोकने का काम सिर्फ रमीका कर सकती है और रमीका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक डिक्टेटर होती है जो हर किसी पर अपना पावर बनाकर रखती है। और इनकी टीम में एक पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है नारायण। तो वो लोग ये चाहते हैं कि वो उसको पीएम की पोस्ट से हटा दें और वहाँ रमीका आ जाए, क्योंकि रमीका आएगी तो रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए फिर ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं कि जहाँ सारे पॉलिटिशियन नारायण के अपोजिट वोट करेंगे और नारायण को पीएम की सीट से हटा दिया जाएगा और यहाँ इसकी सरकार गिर जाएगी। और यहाँ ये सब हो रहा था, तो वहाँ माइनिंग में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ी तलवार मिलती है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। और ये तलवार होती है अदीरा की, जिसे गरोड़ा ने मरवा दिया था। पर अब हम नेक्स्ट सीन में अदीरा को ज़िंदा देखते हैं, जहाँ वो गरोड़ा को मारने का इंतज़ार कर रहा होता है और वो अपने केजीएफ लेने वापस आएगा। अदीरा अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ की आउट चेक पोस्ट पर अटैक कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और अदीरा वहाँ से निकल जाता है। ये अदीरा के लिए बस एक शुरुआत होती है और अब कोई भी केजीएफ से सोना लेके बाहर निकलेगा, अदीरा उसे मार देगा। और जो पार्टनर्स होते हैं वो भी अदीरा से जाकर मिल जाते हैं और इन सब का प्लान होता है कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर निकाला जाए। और फिर वो जान कर के राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। और अब ये न्यूज़ सुनकर रीना फ़ौरन केजीएफ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। और जब ये बात रॉकी को पता चलती है, तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और फिर रीना को किडनैप कर लिया जाता है। और अब रीना अदीरा के लोगों के कब्ज़े में होती है और रॉकी उसको बचाने जाता है और यहाँ फाड़ू किस्म का एक्शन होता है और अदीरा दूर से ही रॉकी पर निशाना लगा के रखा होता है और वो दूर से ही रॉकी को शूट कर देता है।
पर रॉकी को जान से नहीं मारता क्योंकि उसने देखा था केजीएफ के लोगों में रॉकी के लिए दिल में बहुत इज्जत और यकीन था। और जब ऐसे ज़ख्मी हालत में वो वापस जाएगा तो लोगों का यकीन टूट जाएगा और इस हालत में देख के लोगों का सच में उस पर से यकीन ख़त्म हो जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शेट्टी और दूसरे सारे वो लोग जो रॉकी से नफ़रत करते थे वो रॉकी के सपोर्टर्स को मरवा देते हैं। और कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा उन लोगों को मार के उनकी लाशें वापस भेज देता है। इसकी वजह से केजीएफ के लोग बहुत डर जाते हैं और अब केजीएफ में सिर्फ 8 दिनों का खाना बचा होता है। और इन सब के बीच रॉकी अभी भी बीमार होता है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा होता। और शेट्टी उसे कॉल करता है और कॉल करके वो उसको धमकी भी देता है और बदतमीज़ी भी करता है। और ये सुन के रॉकी को गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उसके साथ मुंबई में होता था और ये रॉकी का मुंह बोला चाचा होता है। और फिर रॉकी हेलीकॉप्टर को बुलाता है और बहुत सारा सोना लेके रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये देख के केजीएफ में सब लोगों को लगता है रॉकी डर के ये सब छोड़कर भाग गया है। लेकिन वो दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए और रॉकी खलील से मीटिंग करता है और खलील को बिजनेस ऑफर करता है कि वो अफ्रीका से उसका सोना डायरेक्टली इंडिया लेके आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है रॉकी की हालत देखकर, लेकिन फिर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा को कॉल करके अपने सपोर्टर्स को बुला लिया है और मुंबई में खलील के जितने सपोर्टर्स थे उनको मरवा दिया है। और खलील अपने पास खड़े गार्ड जिनको अपना गार्ड समझ रहा होता है उसमें से आधे से ज़्यादा गार्ड तो रॉकी के होते हैं और रॉकी खलील के साथ डील फिक्स कर लेता है और रॉकी केजीएफ वापस आ जाता है और वनराम को कहता है कि सारे ट्रक्स बाहर निकालो। दूसरे सीन में अधीरा वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि रॉकी वापस आ गया है और पीछे उसके ट्रक्स होते हैं, अधीरा के सभी लोग अपनी गन्स रॉकी की तरफ करते हैं और ट्रक के अंदर से रॉकी के बंदे निकलते हैं जिनके पास दासू किस्म की गन्स होती हैं जिसके सामने अधीरा की गन्स टिक नहीं पाती और अधीरा के काफ़ी सारे बंदे मारे जाते हैं। और दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो अधीरा को मार सकता था लेकिन वो उसको छोड़ देता है और साथ ही वो नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है अलग अलग किस्म के पॉलिटिशियन को धमकी दे के। और रॉकी का काफ़ी बिजनेस बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है और वो बम्बई में जाके शेट्टी को भी मार देता है। और कुछ साल गुजर जाते हैं और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का और जहां नारायण रॉकी से मिल के कहता है अब रमाइका को मारना होगा, अगर रमाइका ज़िंदा रही तो फिर वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। और रॉकी कहता है कि औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता और अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो उसके ऊपर अटैक करने से बेहतर है कि उसके सामने हाथ जोड़ लो। और उसके बाद इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ जाता है और रमाइका जीत जाती है और जीतने के बाद बहुत सारे लोग रमाइका को रॉकी और केजीएफ के बारे में बताते हैं और दिखाया जाता है कि इस बीच रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कर दिया होता है और वो लोग जो कीड़े जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अब उनके पास काफ़ी अच्छे घर होते हैं। और इसी दौरान रमाइका कहती है जहाँ मर्जी रेड डाल दो पर कहीं से भी रॉकी के ख़िलाफ़ प्रूफ लेके आओ और उसको अरेस्ट करो। और उसके लिए रमाइका एक स्पेशल टीम भी बना देती है। और दूसरे सीन में आनंद को दिखाते हैं जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है और वो यहाँ पर यंग होता है और छुप के केजीएफ के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है और फ़ोटो क्लिक करते हुए उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के पास पकड़ कर ले जाते हैं। और इधर रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि नॉर्मल सा लेखक होने के बावजूद भी काफ़ी निडर होता है और रॉकी उसे कहता है कि वो उसकी स्टोरी लिखे और सब सच सच लिखे। और अगले सीन में पुलिस अलग अलग जगह छापे मार रही होती है लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता और उनको सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है और जिसे वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। और जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो उस एक सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। और जैसे ही सबको पता चलता है कि सोने का बिस्किट रॉकी का है तो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी होती है लेकिन उसका नाम का डर बहुत बड़ा होता है। रॉकी फुल हीरो स्टाइल में जाता है और सोने की बिस्किट लेता है और फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और बड़ी सी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पर फायरिंग कर देता है। और ये उसकी अपनी न्यू गन लेने के बाद फील्ड टेस्ट होता है और फील्ड टेस्ट पूरा करने के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रमिका को फाइनली प्रूफ मिल गया होता है और एकदम वो उसको अरेस्ट करना चाहती है। और तभी सामने से फूलों का बुक्के लेके रॉकी उससे मिलने के लिए आ रहा होता है और साथ एक फ़ाइल हाथ में लेके आ रहा होता है और उस फाइल में रॉकी के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रूफ होते हैं। और रॉकी कहता है कि इस फाइल को रख के इसके ख़िलाफ़ कोई सा भी केस बना सकती है
रमीका उस फाइल को लेने वाली ही होती है, लेकिन तभी वहाँ रमीका के दूसरे सपोर्टर्स भी आ जाते हैं और रमीका को बताते हैं कि इनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को फंडिंग रॉकी ही करता है। अगर कहीं भी वो रॉकी के ख़िलाफ़ कोई खुलासा करते हैं तो तभी सबको पता चल जाएगा कि रमीका की खुद की पार्टी के आदमी रॉकी के साथ मिले हुए हैं और उसकी खुद की पार्टी गिर जाएगी और रमीका यहाँ धमकी देने के बजाय कुछ नहीं कर पाई और रॉकी वहाँ से चला जाता है और फिर वो वापस जाकर सोने की सारी डिलीवरियों को रोक देता है। और ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि रॉकी अपनी मनमानी करता है और यहाँ रॉकी के पार्टनर भी उससे तंग आकर अदीरा से हेल्प मांगते हैं और यहाँ खलील भी अदीरा के सपोर्टर्स में होता है। अदीरा जो ज़िंदा था वो केजीएफ के अलग अलग वर्कर को पकड़ कर केजीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और इतने सालों के बाद उसके पास केजीएफ का एक नाप होता है और वो बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि अंदर जाना मुश्किल है, तो उसे किसी माइन के अंदर से होके जाना होगा और उस माइन के बारे में किसी और से पता करना होगा और ये पता करने का काम एंड्रयू को देता है, क्योंकि एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया तो अदीरा उसे मार देगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी माँ की बॉडी को निकलवा लेता है जहाँ सालों पहले उन्हें दफनाया गया था और एक अच्छी सी उनकी समाधि बनवाता है और अपने बाप को काम पे रख लेता है। और रॉकी का पिता जो ज़िंदा होता है वो बहुत ज़्यादा नशेड़ी होता है और कभी भी अपनी वाइफ और बच्चे का ख्याल नहीं रखा होता और बची हुई अपनी सारी ज़िंदगी उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। अब ये सब देख के रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि अदीरा को कोई बहुत काम की इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कौन सी जगह खुदाई करेगा और किस माइन के अंदर एंटर होगा और वो माइन नंबर 3 है। और ये खबर मिलते ही अदीरा खुदाई शुरू कर देता है और अगले सीन में रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जाके जल्दी से केजीएफ में खड़े रॉकी को बताती है और इससे पहले कि रॉकी खुश हो उससे पहले ही अदीरा के लोग पीछे खड़े अटैक कर देते हैं और रीना को गोली लगती है और रीना मर जाती है। रीना की डेथ से रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और गुस्से में अदीरा और रॉकी के बीच में फाइनल फाइट शुरू हो जाती है जो बहुत लंबी और अमेजिंग होती है। और एंड में रॉकी अपने मेन हथियार हथौड़े को देता है और अदीरा की बहुत पिटाई करता है और इसके बाद अदीरा की गर्दन तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। और इधर रॉकी को पता चलता है कि अदीरा को माइंस की इन्फॉर्मेशन बाहर से मिली है, तो वो फ़ौरन अपने बंदों को इकट्ठा करता है और फ़ौरन पहुंच जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहाँ रमीका स्पीच दे रही होती है और रमीका का यहाँ ये प्लान होता है कि चाहे उसे खुद इस्तीफ़ा देना पड़े पर फिर भी वो रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल कर रहेगी। पर तभी वहाँ रॉकी अंदर आता है और उसके सामने नारायण को शूट कर देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी वही नारायण होता है जो अदीरा की मदद कर रहा होता है। और फ्रॉम द स्टार्टिंग पीछे से सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है और ये सारा प्लान उसी का होता है कि वो रॉकी को केजीएफ भेजेगा और गरोरा को मरवा देगा और फिर रॉकी को भी मरवा देगा और केजीएफ को कब्ज़े में ले लेगा, क्योंकि रॉकी ने पार्लियामेंट में आके सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मारा होता है। तो सरकार के पास रॉकी के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं और अब यहाँ रमीका रॉकी के ख़िलाफ़ डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में एक बहुत बड़ी फ़ौज भेजी जाती है और केजीएफ में रहने वाले सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो रॉकी को ढूंढ सकें। अब उनको पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं है और अगले ही सीन में हम देखते हैं रॉकी को शिप पे और उस शिप पर उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और ये सोना बहुत ज़्यादा होता है और मीका को भी ये बात पता चल जाती है, क्योंकि ख़ुद रॉकी की शिप से उसे ये बात बताई जाती है और रॉकी को पता चल जाता है कि बस अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और ख़ुद ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो ख़ुद भी मरना चाहता है पर पानी के अंदर सारे सोने के साथ, क्योंकि पानी के अंदर सारा सोना डूब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और आखिर खोता भी ऐसा ही है और अमीका फ़ाइटर प्लान की एक फ़ौज रॉकी को मारने के लिए भेज देती है और वो फाइटर प्लान उस पर हमला कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं, दोबारा कभी भी किसी को नहीं मिलते। रमीका रॉकी का हर एविडेंस को मिटवा देती है और साथ ही वो ऐसा पक्का करती है कि कहीं भी रॉकी का जिक्र ना हो और किसी को भी इसके बारे में पता ना चले और सिर्फ आनंद ही होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है और आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में इसे पब्लिश भी कर देता है। और आखिर में लोगों को रॉकी का एक बड़ा स्कल्पचर मिलता है जो केजीएफ के लोगों ने बनाया होता है, क्योंकि रॉकी उनके लिए उनका देवता होता है और मरने के बाद भी रॉकी ने केजीएफ के लोगों के लिए एक टाउन बना दिया होता है जहां उनके लिए बहुत सारे घर बने होते हैं और इसी तरह सैड एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।